आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है इन सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एस एटम इज, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखो गाइस, पॉइंट वाइज हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, इसने बात की है सल्फर डाइऑक्साइड की, जिसमें सेंट्रल एटम है, क्या बताऊं मुझे, सल्फर। ओके गाइस, और साइड एटम क्या है, वो है गाइस यहाँ पे ऑक्सीजन। साइड एटम है ऑक्सीजन, ठीक है गाइस। और स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी। ओके गाइस, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सल्फर के बारे में और बता देता हूँ, जिससे आपको आसानी होती रहेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ओके गाइस, तीन सेल, 1, 2 और 3, ठीक है ना गाइस। और ये वाली सेल को मैं कहता हूँ, ये वाली सेल को आउटर मोस्ट सेल, क्या बोलता हूँ गाइस इसे मैं, आउटर मोस्ट सेल। ओके गाइस, ये है मेरे पास आउटर मोस्ट सेल। अब देखो गाइस, जब मैं 3p4 को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, एक, दो, तीन, ऊपर लिख दो 3p4, 1, 2, 3, ये दो खाली, तो मतलब अब मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब, और अगर मैं आउटर मोस्ट सेल की बात करूं, इन आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन इन 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल। तो अगर हमें चार बॉन्ड बनाने हैं, जैसे कि इन ऑर्डर टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स, इन ऑर्डर टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स, अगर हमें चार बॉन्ड बनाने हैं तो हमें चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नीडेड। ओके ना गाइस, यहाँ तक बताओ आप लोगों को कोई डाउट। इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। इसके बाद गाइस तो होता क्या है, 3ps, जो जो अभी तक मेरे पास कंडीशन है वो कुछ ऐसी है कि एक, जब मैं 3 ऑर्बिटल ड्रॉ कर रहा हूँ तो 1, 2, 3, इट इज 3px, 3py, 3pz। ओके गाइस, पेयर्ड, सिंगल, सिंगल। ओके गाइस, अब क्या होगा इसमें, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन, फोर, मतलब किस लिए, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, तो दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू, ट्रांसफर्ड एम्प्टी 3d ऑर्बिटल, एम्प्टी 3d ऑर्बिटल, ठीक है ना गाइज। अब हुआ क्या, जब ये बन गए तो अब मेरे पास क्या कंडीशन बन के आती है, नाउ, नाउ
4 unpaired electrons, 4 unpaired electrons, 4 unpaired electrons, 1 3s का 3p ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइज होंगे और 3 इक्वल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है ना गाइस। अब होगा क्या, यहाँ तक तो बन गए। अब जो बचे मतलब कि रिमाइनिंग 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स, 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स, 3p and 3d orbitals remain unhybridized, ठीक है ना गाइस, unhybridized, therefore the hybridization of the central sulfur atom, किसका गाइस, सेंट्रल सल्फर एटम का, s atom is sp2। ठीक है गाइस। तो ये एक्सप्लेनेशन ऐसे थी, मैं आपको एक बार फिर से पूरा एक बार बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है इसमें। देखो गाइस, सबसे पहले मैंने कुछ नहीं इसका बताया कि SO2 में सेंट्रल एस कौन है और साइड एटम कौन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, उसकी आउटर मोस्ट सेल देखी। आउटर मोस्ट सेल देखने मुझे पता चला कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर मैंने क्या कहा कि मैं इसे फोर इलेक्ट्रॉन्स को 3p ऑर्बिटल है, इन ऑर्डर मुझे 4 बॉन्ड बनाने, तो मुझे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, एक को 3d में ट्रांसफर कर दिया, और जब मैंने एक को 3d में ट्रांसफर किया तो वहां पे 3 इक्वल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखता हूँ गाइस जो ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास। तो गाइस जो ऑप्शन होगा वो है मेरा बी। दिस इज माय आंसर। ओके गाइस, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।